हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मैग्नेट के बारे में। तो आज हम देखेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक, तो हमने कहाँ तक बताया था? चुंबकीय बल रेखाएं। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, एक हम अभी तक ये बताते आए हैं ईएमएफ। ठीक, यानी क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत वाहक बल। और एक होता है एम एम एफ, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? ये क्या है, ये क्या है? सबसे पहले देखो ईएमएफ के बारे में। विद्युत वाहक बल है क्या? अगर लिखना चाहो लिख लेना। ठीक, देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब विद्युत धारा की बात की जाए, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चलाने के लिए जो बल लगता है, इलेक्ट्रॉनों को जो गति कराने वाला जो बल लगता है, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन अगर मैग्नेट के केस में आए तो चुंबकीय बल रेखाओं को जो चलाने में, जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो गति होती है, उनको जो चलाने में जो बल प्रयोग होता है, वो कौन सा होता है? वो हमारा एमएमएफ होता है। यानी कि धारा के केस में क्या होगा? ईएमएफ। अगर चुंबक के केस में बात की जाए तो एमएमएफ। समझ में आया? अगर डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, या समझ में आ गया हो तो कोई बात ही नहीं, लिखा दे क्या? लिखो। इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता होती है वो हमारा ईएमएफ होता है। और चुंबकीय फ्लक्स को गति कराने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो हमारा एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। हो गया? अब देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। ठीक, हेडिंग डालो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और इधर लिखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, अब देखो दोनों एक ही साथ में समझना। ठीक, तो फ्लेमिंग के हमारे दाएं हाथ का नियम क्या है? तो हमारा दायां हाथ कौन सा है? ये है, और बायां ये वाला है ना। तो फ्लेमिंग के जो हमारा दाएं हाथ का नियम है वो किस पे आधारित है? जनरेटर पे। किस पे? जनरेटर पे। अब देखो पहचानेंगे कैसे? जैसे हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ताकत किस हाथ में ज़्यादा होती है? दाएं में होती है। तो इसका मतलब अगर दाएं हाथ से हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो वो किस में आएगा? दाएं हाथ में। और ये किस पे लागू होता है? मोटर में। अब मोटर में तो स्विच ही दबाना है ना, चाहे जो वाला दबा दो, तो उसमें क्या होगा?
समझ में आया याद करने का तरीका? अगर दायां हो तो इसका मतलब ये ताकतदार हाथ है, तो किसमें? दाएं हाथ जनरेटर में। और अगर मोटर की बात है तो बाएं हाथ में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, यह जनरेटर पर आधारित है और यह मोटर पर आधारित है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये जो है विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करता है। यह विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करता है और ये चालक की गति की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक, अब देखो ये चीज समझ में आ गई कि हमारा दाएं हाथ का नियम किस पे आधारित है? जनरेटर पे। और क्या है? ये जो है हमारा विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक, और ये क्या है? बाएं हाथ में ये मोटर पे आधारित है और ये चालक की गति की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक, तो अब देखो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता क्या है। देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये हमारा दायां हाथ है। ठीक, तो देखो ऐसे हम करते हैं, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के क्या है? अगर हम, ये कौन सी उंगली है? मध्यमा। और ये कौन सी है? तर्जनी। ये कौन सी है? अंगूठा। ठीक, अगर हम तीनों को 90 डिग्री पे रखें, यानी कि अगर हम तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखें या 90 डिग्री पे रखें, ठीक, तो ये हमारा अंगूठा किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? ये हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा? लिखो, सबसे पहले लिखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार के नियम के अनुसार यदि हम अपनी उंगलियों को परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखें, परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखें, तो तर्जनी हमारी क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तर्जनी हमारी क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और मध्यमा हमारा क्या करेगा? विद्युत वाहक बल की दिशा को। मध्यमा विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तो
अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? चालक की गति की दिशा को। तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? चालक की गति की दिशा को। ठीक, समझ में आया? देखो 60 में नोट्स बनाया करो, देखो कैसे। देखो कैसे लिखोगे। हम अपने हाथ की उंगलियों को परस्पर क्या करें? एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखें। ठीक, 90 डिग्री पे रखें या 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? लंबवत रखें, है ना। तो देखो तो देखो अंगूठा हमारा क्या करेगा? तर्जनी हमारी क्या करेगी? और मध्यमा हमारा क्या करेगी, है ना। तो क्या बोला? मध्यमा हमारी किसको प्रदर्शित करेगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा, है ना। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। अब अगर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? चालक की गति की दिशा को। चालक की गति की दिशा। ठीक, ये तो हो गई हमारे दाएं हाथ की बात। अब आ जाओ इसमें बाएं हाथ में। ठीक, बाएं हाथ में सेम यही। अगर अपने हाथों की उंगलियों को, अब इस हाथ की बात करो। यदि हम अपने बाएं हाथ के हाथों की उंगलियों को परस्पर किस पे रखें? लंबवत रखें, तो, है ना। फिर बात करो, देखो अंगूठा तर्जनी और मध्यमा। ठीक, तो हमने क्या बोला? तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा किसको? चालक की गति की दिशा। है ना। तो मध्यमा किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये विद्युत में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। विद्युत धारा की दिशा। सिर्फ दोनों में यही अंतर है, किसका? मध्यमा का। बाकी दोनों में सेम रहती है। अंगूठा भी चालक की गति को प्रदर्शित करेगा, इसमें भी गति को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसमें भी। लेकिन मध्यमा जो होगी, मध्यमा इस हाथ में जो हमारी मध्यमा होगी वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को, लेकिन इस हाथ में जो होगी वो किसकी? धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम समझ में आए? ठीक, अगर इस हाथ की बात की जाए तो हम ऐसे 90 रखेंगे, है ना। ये हमारी क्या होगी? तर्जनी और ये मध्यमा, ये अंगूठा। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? चालक की गति की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा।
और अगर इस हाथ की बात की जाए तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की दिशा। समझ में आया? नोट कर लो। हो गया? एक देखो, हमारा जो राइट हैंड के अंगूठे का नियम है, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखो क्या है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अब दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या है? ठीक, अगर मान लिया हमारी कोई ये छड़ है, ठीक, ये छड़ है, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक, तो जब ऐसे पकड़ोगे, ठीक, तो हमारा जो अंगूठा होगा, ऐसे पकड़ोगे, है ना, तो ये जो अंगूठा होगा किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत धारा की दिशा। ठीक, ये हमारा राइट हैंड ऐसे है, ऐसे तो पकड़ोगे, तो ये हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत धारा की दिशा। लेकिन जो उंगलियां होंगी वो किसको प्रदर्शित करेंगी? ये उंगलियां हैं, ये किसको प्रदर्शित करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, लिख लो। किसी चालक छड़ को दाएं हाथ में हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो, तथा अंगुलियों का जो घुमाव होगा किसमें होगा? चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा क्या है? दाएं हाथ का नियम। ठीक, एक होता है हमारा नियम मैक्सवेल का कार्क एक्सक्रू रूल। अब कार्क स्क्रू रूल क्या है देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई स्क्रू है ना? ठीक, अब ये हमारा कोई स्क्रू है, इसमें अगर हम पेचकस से इसको कसें, ठीक, मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर हमारा कोई स्क्रू है, इसको हम पेचकस से कसें, तो जब हम पेचकस से कसेंगे तो ये हमारी पेचकस जो होगा, जो हमारा पेंच होगा वो नीचे जाएगा, है ना? तो जब पेचकस हमारा जो कसता है
तो जो हमारी घूमने की दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? जो घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? यानी पेचकस को ऐसे घुमाएंगे तो जो हमारी घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय बल रेखाओं को। ठीक, घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय बल रेखाओं को। लेकिन जो स्क्रू हमारा जब अंदर की तरफ घुसे पूरा जाएगा तो वो क्या होगा? तो ये हमारा कसने के समय तो ये हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? गति की दिशा को। यानी कि हमारा कोई पेंच कस रहा है, इसका मतलब वो कसेगा तो नीचे ही तो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी? गति की दिशा। लिखो डेफिनेशन। पेंच को कसते समय स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा जो होगी विद्युत धारा की दिशा होगी। विद्युत धारा की दिशा तथा जो अंगुलियों को पेचकस से घुमाने की दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो फैराडे के नियम। इसके पहले और देखो, पहले देखो एक एंड रूल आता है। एंड रूल देखो पहले, उसके बाद में फैराडे। एंड रूल ठीक। एंड रूल जो है वो किस काम में आता है? एंड रूल इसका नियम किस लिए यूज होता है? जो हमारे चुंबकीय ध्रुव को ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने में। ठीक, अब देखो ठीक, ये हमारा क्या है? एन बना हुआ है, या ऐसे बना लो। ठीक, ठीक, तो ये हमारा जब नॉर्थ पोल होगा, यानी ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है ना। उत्तरी ध्रुव, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? और ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे ही तो घूमेगा। अब ऐसे ऐसे अगर घूमती है तो इसका मतलब ये घड़ी की दिशा है कि नहीं? घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना। और ये इसका अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज है ना। अच्छा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज को और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं वामावर्त और इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। लिख लो। वामावर्त और दक्षिणावर्त।
एंड रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरे का नियम। किसका बोलते हैं? सिरे का नियम। तो समझ में आया एंड का एंड रूल? ठीक। एक देखो इसी में होता है, ये नियम कौन से हैं? जो जो हमारे कुंडली में ध्रुव ज्ञात करते हैं, ये हमारे नियम हैं। तो हमने क्या बोला? चुंबकीय ध्रुव को ज्ञात करने में। अब जो चुंबकीय ध्रुव होता है उसके किस में होता है? कुंडली में ही तो होता है। ठीक। तो एक हमारा ये है और दूसरा हमारा कौन सा है? एक हमारा है हेलिक्स का नियम। कौन सा? हेलिक्स का नियम। देखो हेलिक्स का नियम क्या है? हेलिक्स ने क्या कहा? ये देखो हमारी कोई छड़ है, ठीक, ये हमारी कोई छड़ है ना। अगर हम इसको दाएं हाथ में ऐसे पकड़ लें, मान लीजिए ये कोई छड़ है, इसको हम ऐसे पकड़ लें, ठीक। अगर हम दाएं हाथ से पकड़ लें तो जो हमारा कुंडली का घुमाव होगा, यानी कैसे जब पकड़ेंगे तो ये हमारी जो घुमाव होगा, ठीक, तो वो किसको दर्शाता है? घुमाव जो होगा वो धारा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? धारा को। ठीक। अब ये है, ये घुमाव तो इसका धारा का दर्शा रहा है ना। लेकिन अंगूठा जो होगा ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? उत्तरी ध्रुव को। किसको? उत्तरी ध्रुव को। ठीक। तो लिखो, यदि किसी कुंडली के घुमाव को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियों की दिशा या जो हमारा कुंडली या कुंडली का घुमाव हम इस प्रकार पकड़ें कि कुंडली का घुमाव विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करे तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। ठीक। तो ये हमारा हो गया हेलिक्स का नियम। अब हेडिंग डालो फैराडे के नियम। तो हेडिंग डालो फैराडे का नियम। अब जो हमारे फैराडे थे उन्होंने कितने नियम दिए? फैराडे ने 2 नियम दिए। तो पहले लिखो प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या था? तो लिखो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अगर चालक को घुमाया जाए तो उस चालक द्वारा काटे गए बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। काटे गए बल रेखाओं में परिवर्तन होता है और जो फ्लक्स होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक।
और जो फ्लक्स होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। जिससे हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा क्या था, फैराडे का प्रथम नियम। समझ में आया? समझ में आया प्रथम नियम क्या है? देखो, जैसे मान लिया हमारे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसके मध्य कोई चालक को घुमाया जाए, चालक जैसे क्या होते हैं, जैसे मान लिया कापर है ना, कापर है। हमने क्या बोला था, जैसे हमारा मैग्नेट होता है ऐसे नॉर्थ साउथ, है ना। अब इसके बीच में हमारा ये हो गया मैग्नेट, ठीक। अगर इसको घुमाया जाए, है ना, घुमाया जाए तो क्या होगा, जो हमारा चालक द्वारा काटेगा, पंखा होता है उसमें हमारा, है ना, तो उसमें हमारा क्या होता है, पंखा घूमता है कि नहीं, आर्मेचर के थ्रू घूमता है। तो उसमें भी हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा, हमने क्या बोला, चुंबकीय फ्लक्स है। उसमें कौन सा होता है, कोई चालक पदार्थ ही तो होता है। उसको अगर घुमाया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, अभी देखो डिफिनेशन में क्या लिखाया, घुमाया जाए तो चालक द्वारा जो काटे गए चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है और फ्लक्स भी उत्पन्न होता है ना। तो ये हमारा प्रथम नियम समझ में आया। अब देखो दूसरा नियम हमारा क्या है, दूसरा नियम लिखो, फैराडे का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, ठीक। तो जैसे ई प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल हमारा डी फाई बाई डी टी, है ना। तो डी फाई हमारा यहाँ पे क्या है, फ्लक्स ही तो है ना। तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, ईएमएफ अगर डी फाई को इसमें लिखेंगे, डी फाई मतलब क्या है, हमारा पहला फ्लक्स होगा, फाई टू माइनस फाई वन, है ना, और टोटल क्या होगा, समय, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला, ठीक। अब यहाँ से देखो ईएमएफ कितना होगा, यहाँ से क्या आएगा, माइनस एन, है ना, और डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, लेंज का नियम, क्या है, लेंज का नियम, यही हमारा क्या है, लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम होता है अगर किसी कुंडली में जो हमारा उत्पन्न प्रेरित वाहक बल होता है वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या होता है, लेंज का नियम। तो अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक।
तो ये तो हो गई, बात हो गई हमारे फैराडे के नियम की। अब एक हमारा और बचता है गतिक विद्युत वाहक बल। लिखो, गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक, अब गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? गतिज विद्युत वाहक बल क्या है? BLV साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे V क्या है? L क्या है? V क्या है? वेग है। L क्या है? लंबाई है ना, लंबाई होगी लेकिन किसकी? चालक की। और B हमारा क्या है? B है हमारा फ्लक्स घनत्व। क्या है? फ्लक्स घनत्व। ठीक, तो ये हमारा मेन फार्मूला है, इसको नोट कर लो। ठीक, तो हमारा मैग्नेट जो चैप्टर है कंप्लीट है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखेंगे? इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर हम अपना देखेंगे जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से उपलब्ध है। ठीक, तो उसकी क्लास हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक।